हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से। द वेंटुरीमीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, हाइगेन्स प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, ओके, तो ये प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सपोज कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके, अब जब ये फ्लो हो रहा है हम इसकी अगर एवरेज वेलोसिटी मेजर करना चाहते हैं, है ना, तो हम इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक डिवाइस है जिसको हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर बर्नौली प्रिंसिपल के अंडर में इसको हम स्टडी करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, और हम क्या कर रहे हैं, एक सोप बबल फॉर्म कर रहे हैं, उसकी रेडियस हमें दी है। अब देखो यहाँ पर रेडियस दी है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो बबल है वो कैसा है, स्फेरिकल होगा। ओके, और वैसे भी हम देखते हैं जो बबल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। हमें और क्या दिया है, सरफेस टेंशन, ओके, सोप सॉल्यूशन की, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, कैपिटल एस। कितना है, न्यूटन मीटर इनवर्स। और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं इसकी? देखो, आप बुक्स पे ये फॉर्मूला देखते हो, यहाँ पर एल डी क्या है, एरिया ऑफ फिल्म। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, फिल्म। अगर हमें उसका शेप पता है ना, तो हम उसको वो पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला बबल, तो हम जिसको यहाँ पर शोप बबल बोल रहे हैं, जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, फिल्म। ओके, तो ये जिस भी शेप की होगी, है ना, अगर रेक्टेंगुलर है तो हम रेक्टेंगल का एरिया रखेंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर का एरिया लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, शोप बबल, और बबल यहाँ पर स्फेरिकल होता है, तो हम यहाँ पर एक स्फेयर का एरिया लेंगे। स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर रख देते हैं। एस क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन, क्या वैल्यू है, 0.03, और ये कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। मैच कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है। ओके, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.01 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। एनर्जी हमेशा किस में आती है, जूल में। ओके,
अगर आपने एसआई सिस्टम यूज किया है, जैसे हमने यहाँ पर जो हमें सरफेस टेंशन दी थी वो किस में थी, न्यूटन मीटर में, और न्यूटन एसआई यूनिट में आता है। यहाँ पर सेंटीमीटर था तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% when its source is at a temperature 327 degrees Celsius. The temperature of the sink is, जो यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर है, ओके, इसको हम बोल देते हैं T1, और ये कितना है 327 डिग्री सेल्सियस। हमें किसका टेम्परेचर निकालना है, सिंक के लिए, इसे हम लिख लेते हैं T2, ओके, और डिग्री सेल्सियस में ही हमें इसे फाइंड करना है। और क्या दिया है, एफिशिएंसी दी है। देखो एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और ये है 50%, तो कितना हो जाएगा 50/100, 1/2। ओके, क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, T2/T1। ओके, अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, ये टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में है। ओके, जब आप टू टेम्परेचर्स को ऐड करते हो या डायरेक्टली उनका डिफरेंस लेते हो तो आप उनको डिग्री सेल्सियस में रखो या केल्विन में रखो, आंसर सेम आएगा। लेकिन जब आप उन्हें डिवाइड करते हो, ओके, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप वहां पर जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया है उसमें वो केल्विन में यूज किए गए हैं या फिर डिग्री सेल्सियस में, अदरवाइज आंसर चेंज आ जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एरर होगी तो यहीं पर होगी, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, डिग्री सेल्सियस में ही पूछा है, बट यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, केल्विन। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 273 से ऐड कर देंगे। ओके, कितना आएगा, 600 केल्विन। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ये है हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू माइनस T2/600। ओके, कैसे करें, इसको साइड में ले आते हैं, तो कितना आया है 300 केल्विन। लेकिन हमारे पास जो आंसर दिए हैं ऑप्शंस में वो कैसे हैं, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या किया था, ऐड किया था, है ना। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, -273, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? T1 या इनिशियल बोल देते हैं, कितना दिया हुआ है, -50 डिग्री सेल्सियस। फाइनली जो हमें मिलेगा वो फाइंड करना है ना। साथ में हमें बताया है कि जो फाइनल कंडीशन है उसमें गैस की आरएमएस स्पीड
इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो बोल रहे हैं स्पीड बिकम्स 3 टाइम्स, इसका मतलब है कि जो फाइनल स्पीड है वो 3 टाइम्स है इनिशियल की। ओके, लेकिन वहीं अगर वो बोल रहे हैं स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी इनिशियल स्पीड रही होगी, क्या है, वी आई, उसमें जो चेंज हुआ है वो 3 टाइम्स है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, इंक्रीज हुई ना, तो जो चेंज आया वो क्या है, 3 टाइम्स। यहाँ पर आपको चेंज दिया गया है, तो आपको चेंज को इनिशियल वैल्यू में ऐड करना होगा, तब आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी। यहाँ पर आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे दिया है कि वो कितना हो गया है, 3 टाइम्स। ओके, इस फैक्टर को याद रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं टी आई टेम्परेचर पर जो हमारे पास आर एम एस स्पीड है ना, वी आई, वो कितनी है, वी। अब फाइनली मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है, टी एफ। इन्होंने बोला है आर एम एस स्पीड अब कितनी है, फाइनल इनिशियल प्लस 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो कितनी हो गई, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ओके, क्या करना है, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, आरएमएस स्पीड के लिए जो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, वी आर एम एस इक्वल्स टू 3 RT डिवाइडेड बाय एम। अब यहां पर हमारे पास m क्या है, मास ऑफ गैस। ओके, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। ओके, इसको नोट कर लीजिए इतना, फिर उसके बाद आगे वैल्यूज पुट करते हैं। जो 3R है वो तो कांस्टेंट है ना, सेम वैल्यू होगी दोनों केसेस में, हम चाहे स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर को। जो मास है गैस का वो भी सेम है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि हमने गैस को चेंज कर दिया या फिर गैस का जो मास था उसको चेंज कर दिया, कम या ज्यादा गैस यूज की है। ओके, तो ये तीनों फैक्टर्स नंबर 3, R और M, तीनों क्या है, कांस्टेंट। तो जब हम इनिशियल के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, तो आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। ओके, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो ये चेंज हो रहा है। अब जब हम इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। इनिशियल के लिए कितनी आएगी, के
अंडर रूट टी आई, और फाइनल के लिए के अंडर रूट टी फाइनल। ओके, यहाँ से भी आप सीधा सीधा रख सकते थे, बट कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी सॉल्व करते हैं, तो इसलिए एक बार बता रही हूँ। ओके, अदरवाइज यहाँ से आप वैल्यूज रख सकते थे डायरेक्टली, ये तीनों सेम रहेंगे, और फिर उन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। वी इनिशियल बाय वी फाइनल, के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, टी इनिशियल बाय टी फाइनल। अब देखो यहाँ पर हमें जो टी इनिशियल दिया है वो किस में है, डिग्री सेल्सियस में। किस में चाहिए, केल्विन में, तो क्या करेंगे, 273 को ऐड करेंगे। लेकिन ये टेम्परेचर कैसा है, ओके, कितना आएगा, ओके, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये कितने हैं हमारे पास, v, ये हमें फाइंड करना है, नहीं सॉरी दिया है ये भी हमें, 4v, और इस साइड हो जाएगा हमारे पास क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर लेना है। ओके, कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा, ओके, मैच हो रहा है, नहीं, तो एक बार डिग्री सेल्सियस में भी निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 273 सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 से, The xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t equals to 2 second is, यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया है, और ये ग्राफ कौन सा है, xt ग्राफ, x मतलब पोजीशन और t मतलब टाइम। पोजीशन जो है पार्टिकल की वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और कैसे चेंज हो रही है वो हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किस टाइम पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। जो x है वो क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, यहां पर हमारे पास जो पोजीशन है x, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, एज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इसे हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। तो इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस पर आ जाते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 13 में इसको पढ़ते हैं तो हमारे पास इसकी एक इक्वेशन आती है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी।
ओके, साइन ओमेगा टी ही क्यों आएगा, कोस ओमेगा टी क्यों नहीं? ये आप इससे देख सकते हो ग्राफ से। वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से, तो ये साइन फंक्शन है। ओके, और अगर कहां से स्टार्ट होती? नॉन जीरो वैल्यू से, तो ये कोस फंक्शन होता। ओके, ए क्या है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू जहां तक पार्टिकल जा सकता है। ओके, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता है क्या? क्वेश्चन में तो नहीं दी है। ओमेगा की भी नहीं दी है, लेकिन हमें ग्राफ दिया है, तो हम ग्राफ की हेल्प से इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर जो पीक वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में +1, नेगेटिव में -1। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है अकॉर्डिंग टू ग्राफ वो कितना है? 1 मीटर। एम ब्रैकेट में दिया है, मतलब जो यूनिट है वो क्या यूज करनी है? मीटर। तो एम्पलीट्यूड तो कितना आ गया? 1 मीटर। ओमेगा कैसे निकालें? देखो ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2π/t, और यहाँ पर t क्या होता है? टाइम पीरियड। हमें ओमेगा तो नहीं दिया है, बट यहाँ पर जो एक्सिस है वो कौन सी है? टाइम एक्सिस। तो हमें यहाँ से टाइम पीरियड पता चल जाएगा। कैसे? देख लीजिए कि एक साइकिल कितने टाइम में पूरी हो रही है? 8 सेकंड में। इसके बाद जब साइकिल आएगी तो वो खुद की वैल्यूज को रिपीट करेगी, इस पाथ को अगेन इसी तरह फॉलो करेगी, है ना? तो एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हुई? इस पॉइंट पर, 8 सेकंड पर। तो यहाँ पर जो t है वो कितना है अकॉर्डिंग टू ग्राफ? 8 सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग ओमेगा कितना आ जाएगा? 2π/8, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? π/4। यूनिट लिखनी है तो लिख सकते हो रेडियन पर सेकंड। ओके, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या करना है? इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। फ्रॉम x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। वैल्यूज क्या है? x इक्वल्स टू a की वैल्यू तो 1 है, साइन ये कितना है? π/4 t। ओके, अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी नहीं रखेंगे इस t की। ओके, क्योंकि ये टाइम पीरियड नहीं है। कैपिटल T टाइम पीरियड होता है। ये t अगर आप टाइम के साथ में सपोज आप 2 सेकंड पर देखना चाहते हो कि क्या पोजीशन है, ओके, या 4 सेकंड पर, या इसके बीच में 0.3 पर या 3 सेकंड पर आप देखना चाहते हो कि क्या पोजीशन है, वो आप यहाँ पर रख सकते हो। ओके, तो ये आपको हर पॉइंट पर पोजीशन की करेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो इसकी वैल्यू अभी हम नहीं रखेंगे। क्या करना है? फ्रॉम 1 x की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है? देखो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करना है ना, यहाँ पर d/dt, और ये क्या हो जाएगा? साइन π/4t। साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? कोस, ये आ जाएगा कोस π/4t, और मल्टीप्लाई में π/4, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है ना, यहाँ पर t के साथ में जो भी कांस्टेंट है। अगेन इसको क्या करना है? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस बार क्या आएगा?
माइनस साइन पाई बाय 4t, और एक पाई बाय 4 पहले से था, एक अब आ जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ओके, क्या आ जाएगा ये? a इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 साइन पाई बाय 4t। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? हमें वैल्यू निकालनी है 2 सेकंड पर। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ओके, देखो ये इसको बोल रहे हैं कि हम जनरली एक एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। हमने जनरली एक्सीलरेशन भी निकाला जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर एक्सीलरेशन की वैल्यू जान पाए। अब क्वेश्चन में हमसे कहाँ पर पूछा गया है? 2 सेकंड पर। तो हम अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, पहले करते तो क्या होता, फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि टी तो बचता ही नहीं ना वहां पे। क्या आ जाएगा ये? माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस। ओके, कौन सा ऑप्शन है? ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 से। The ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length is। दो पाइप है हमारे पास, एक क्लोज्ड है और एक ओपन है, दोनों की सेम लेंथ है। ओके, फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं। 4 ओपन पाइप न्यू एन इक्वल्स टू v बाय 2n। v क्या है यहाँ पर? ओके, जो भी हम रैंडमली मीडियम यूज कर रहे हैं उसमें जो स्पीड है। ओके, नेक्स्ट 4 क्लोज्ड पाइप ये हो जाएगा एन वी बाय 4n। ओके, ये n क्यों लिखा है दोनों में? ये nth फ्रीक्वेंसी है। ओके, अगर हमें जैसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कौन सी निकालनी है, फंडामेंटल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, तो वो आ जाएगी n इक्वल्स टू 1, है ना? ये किसके लिए होती है? फंडामेंटल मोड के लिए। ओके, अब यहां पर इनमें पुट करते हैं इसको हम ओ लिख लेते हैं ओपन पाइप के लिए और ये क्लोज्ड के लिए। तो ये हो जाएगी v डिवाइडेड बाय 12 और ये हो जाएगी हमारे पास v डिवाइडेड बाय 4n। ओके, क्या करना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है, ओपन बाय क्लोज्ड। तो ये हम करेंगे v बाय 12 और ये v बाय 4n। क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा?
ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:1। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। ये यहाँ पर जो स्पीड होती है ये होती है साउंड की। ओके, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो हमने दोनों में, ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप दोनों में सेम मीडियम कंसीडर करते हुए स्पीड को सेम रखा है। ओके, इंफॉर्मेशन देते तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे। इसी के साथ 11th क्लास से जो नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।